कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। मोहिनी बहुत सुंदर लड़की थी। वह जब कॉलेज में पढ़ती थी, हर लड़का उसका दीवाना था। देखने में बहुत सुंदर तो थी ही, साथ में उसका पहनावा और बोलने का जो तौर तरीका था वो सबसे अलग था। इसीलिए वह सबकी आंखों का तारा थी और कॉलेज के टीचर भी उसे पसंद करते थे, क्योंकि पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। पर वह अंदर से बहुत चालाक लड़की थी। रोहन नाम का एक उसी के कॉलेज का लड़का उसको बहुत प्यार करता था। वह भी पढ़ने और देखने में बहुत स्मार्ट था। दोनों एक दूसरे को देखते स्माइल करते। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और सबसे छुप कर बैठ कर घंटों बातें करते। लड़के को देख लड़के को लगा शायद यह भी मुझे बेहद प्यार करती और मेरे साथ शादी कर लेंगी। पर मोहिनी काफ़ी चालाक लड़की थी। वह सिर्फ उसको अपना टाइम पास समझती थी। ऐसे करते करते कॉलेज के 5 साल निकल गए और एक दिन मोहिनी रोहन को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चली गई। रोहन उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। यह बात आज से 28 साल पहले की थी। तब मोबाइल नहीं होते थे। रोहन को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला कि क्यों बिना बताए चली गई। मोहिनी 2 महीने के बाद अपने फाइनल ईयर की एग्ज़ाम देने जब वह कॉलेज पहुंची तो उसे तो हाथों में लाल चूड़ा और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। रोहन यह सब देखकर सदमे में आ गया और मरने तक की सोच ली। बस एक ही बात दिमाग में बैठ गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे में ऐसी कौन सी कमी थी जो उसने मेरे साथ धोखा किया। पर मोहिनी की दोस्त को पता था कि वह सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि रोहन बहुत गरीब घर से है। ऐसे गरीब लड़के से वह शादी नहीं कर सकती। और रोहन तो उसके लिए टाइम पास था। जब मोहिनी की दोस्त अंशिका से यह बात पता चली तो उसको और ज़्यादा दुख हुआ कि मेरे साथ क्यों घंटों बैठकर बातें करती थी। इस बुरे हालात से निकालने के लिए रोहन की बहन ने अपने भाई को बहुत मुश्किल से संभाला और एक लड़की देखकर शादी करवा दी रोहन की, ताकि उसको भूल जाए और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करे। अब मोहिनी की शादी को 25 साल बीत गए और पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। मोहिनी के पास और 2 बच्चे थे। मोहिनी की बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसको एक लड़के से प्यार हो गया और जिद करने लगी कि शादी करूँगी तो इसी लड़के से करूँगी, वरना सारी ज़िंदगी कुंवारी बैठी रहूँगी। आखिरकार मोहिनी को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और लड़के के माँ बाप से मिलने के लिए समय रखा। जब मोहिनी लड़के के बाप से मिली तो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन सरक गई, क्योंकि वह लड़का रोहन का बेटा ही निकला। और अब मोहिनी इस सदमे को सहन नहीं कर पाई कि यहाँ आज क्या देखने को मिला मुझे, जो मुझे कभी याद भी नहीं था। वह मेरी आंखों के सामने खड़ा है मेरी बेटी का ससुर बनने के लिए, क्योंकि बेटी की इतनी जिद थी। अगर मैं शादी करूँगी तो इसी लड़के से करूँगी, भले ही यह गरीब क्यों ना हो। बार बार यह सोचने से मजबूर थी, यह भगवान ने मेरे साथ क्या किया। लाख कोशिश करने के बाद भी मोहिनी की बेटी इस बात के लिए पीछे नहीं हटी। माँ ने बहुत समझाया कि तू गरीबी में नहीं रह सकती, पर शायद मोहिनी के लिए यह कोई सज़ा थी किसी को धोखा देने की। अब अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ दोबारा देखने को मिला जो कभी उसने ठुकराया था। यह सोचने पर मजबूर थी कि बेटी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा या भगवान ने। मोहिनी को अब इस बात का पछतावा था।
अगर इस लड़के से मैं टाइम पास ना करती और उसको धोखा ना देती, शायद भगवान मुझे ऐसी औलाद ना देता। इसीलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। भगवान हमारे हर कर्म को लिख रहा है और हमें साथ साथ प्रसाद के रूप में वापस भी दे देता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।